लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल बंगाल चुनाव के बारे में बयान दी। उनका कहना रही कि बंगाल में ये बार चुनाव गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ है और वहां की जनता उत्तर प्रदेश जैसे शासन व्यवस्था चाहते। एक कारण ले ये बार बंगाल के जनता बीजेपी ला वोट दे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान ऊपर प्रतिक्रिया देते मंत्री कपिल देव अग्रवाल कहीं कि अखिलेश जी 2047 तक मुख्यमंत्री बनने के सपना मत देखो। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान कर दिया है और बीजेपी उत्तर प्रदेश, बिहार के जैसे ताबड़तोड़ रैलियां करेगी बंगाल में, क्योंकि इस बार जो बीजेपी का फोकस रहेगा कि बंगाल में भी कमल खिले। तमाम विषय में बातचीत करने के लिए कपिल देव अग्रवाल जी हैं, मंत्री हैं यूपी सरकार में। सर, लगातार जिस तरीके से बंगाल चुनाव की आप लोग चर्चाएं कर रहे थे, अब जो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दिया, इससे पहले अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि बंगाल में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यूपी में सीएम की जगह, योगी की जगह अखिलेश ही सीएम बनेंगे। ऐसा कहा और किसी ने कहा कि ख्याली पुलाव अच्छे हैं। बिल्कुल जैसे उन्होंने बिहार के अंदर सरकार बनाई है, ऐसे ही उनकी सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर भी बनेगी। हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और सब जानते हैं कैसा दृश्य है और समाजवादी पार्टी का कितना अस्तित्व है, बिहार में कितना चमत्कार कर पाए। एक टिकट भी उनको नहीं मिला गठबंधन में, महागठबंधन में। तो निश्चित रूप से मुझको लगता है कि ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसा जंगल राज पश्चिम बंगाल के अंदर वर्तमान में है दीदी की सरकार में, और लोग प्रताड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, महिलाओं का, गरीबों का, व्यापारियों का, उद्यमी का, सामान्य जन का जिस प्रकार हरासमेंट हो रहा है, सरेआम कत्ल हुए हैं, झगड़े हुए हैं, वहां से पलायन करने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है। तो मुझको लगता है कि जनता देख रही है। और देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 वर्ष से अधिक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी को हो गए देश में सरकार चलाते हुए। तो सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों का विकास कितना हुआ है। उत्तर प्रदेश का क्या हुआ, राजस्थान मध्य प्रदेश का क्या हुआ, वर्तमान दिल्ली की स्थिति आप देखिए, बिहार में काम ने गति पकड़ी है अभी, उसके पूर्व के अंदर सारे प्रदेश की सरकारें। तो लोग इस बात को विश्वास कर रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से एक जीने का सलीका भी बदलेगा, काम करने का ढंग भी बदलेगा, सुरक्षा का माहौल भी बनेगा, विकास भी अपनी गति पकड़ेगा और जो गुंडा और दमन वहां पर लगातार है उसका खात्मा होगा। अखिलेश जी ने यह भी कहा ना कि यूपी में जो बुलडोजर चालक है ये बदल जाएगा और जो मुख्यमंत्री योगी की जगह वो सीएम बनेंगे। अच्छा है, अभी तो धैर्य रखिए, बन सकते हैं। अभी कम से कम 2047 तक जिस संकल्प को लेकर हम लोग चले हैं कि हमको विकसित राष्ट्र और उसके लिए विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा तभी विकसित राष्ट्र बनेगा। तो 2047 तक के संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद नंबर उनको देंगे, ऐसा नहीं है कि बार बार हम ही आएंगे। 2047 में उनके बाद उनका विचार क्या है। सर, एक सवाल है, दरोगा भर्ती में जिस तरीके से जो प्रश्न को लेकर पूरी तरीके से बवाल मचा है, इससे पहले घूसखोर पंडित आ गई थी, इसके बाद ये प्रश्न जो आया है जिसमें पंडित का जिक्र किया, तो समय समय पर लगता है कि किस तरीके से ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है। ब्राह्मण संगठन जो लोग हैं, तमाम ब्राह्मण, वो नाराज हो रहे हैं काफी। देखिए योजनाबद्ध तरीके से मुझको लगता है कुछ लोग इस काम में लगे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे उस शिक्षा का नाम हो तो उसका चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है, चाहिए एसआई के क्वेश्चन में ये प्रश्न आना हो तो निश्चित वो बहुत निंदनीय है, बहुत भर्सनीय है और केवल ब्राह्मण समाज का नहीं विषय है, किसी भी समाज का विषय हो अगर इस प्रकार की टिप्पणियां हो तो निश्चित रूप से निंदनीय है, भर्सनीय है और सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जो समाज में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, विध्वंस पैदा करना चाहते हैं, समाज को लड़ाना भिड़ाना चाहते हैं, तो इसको भारतीय जनता पार्टी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी भी बर्दाश्त न करते हैं। और उन्होंने बहुत कड़ाई के साथ अपना बयान भी दिया है, स्पष्ट किया कि उन पर कार्रवाई होगी, ऐसे लोगों पर कोई बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा ऐसे लोगों की बहकावे में ना आए। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, ब्राह्मण का विशेष रूप से सम्मान करती है। सर, अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस तरीके की चीजें फिर क्यों होती हैं तो फिर कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि पिछली बार भी इस तरीके की चीजें हुई, कार्रवाई हुई, आगे भी कार्रवाई हुई। थैंक यू सर। हाँ, तो साफ तौर पर सुन रहे थे आप कपिल देव अग्रवाल जी को, जो यूपी सरकार में मंत्री हैं। साफ तौर पर कहना है कि बंगाल में भी इस बार कमल खिलेगा और निश्चित रूप से जिस तरीके से ब्राह्मणों को जो अपमान है कहीं न कहीं समयोजित तरीके से हो रहा है, इसको लेकर सरकार कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं अविनाश, DNEws+, लखनऊ।